आ जाइए अवाम। सो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। प्लीज। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ लिया था, हमने रिएक्शन पढ़ लिया था। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सल का। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिवर्सल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हो चुका था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या हो चुका था? रिवर्सल हो चुका था। रिवर्सल के ऊपर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि आज की क्लास का मेन्यू में भी है, राइट। सो रिवर्सल का जो सबसे पहला रीजन था, वो सबसे पहला रीजन का नाम क्या था? सबसे पहला रीजन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। आई एम प्लीज शुरू हो जाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि वो रिवर्सल का रीजन था। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था हिंदूस ने। आए जरा स्वदेशी मूवमेंट पे आ जाए। लिखे अपने पास, इट वॉज स्टार्टेड बाय हिंदूज। तो स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था हिंदूज ने। इट वाज स्टार्टेड बाय हिंदूज। ये 1905 में स्टार्ट हुई थी और 1911 में बंद हो गई थी। लेकिन अपने पास द मूवमेंट वाज स्टार्टेड in 1905 immediately after the partition of Bengal. Immediately after the partition of Bengal, and it got ended in 1911। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या हो गया था? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हो गया था, राइट। इस मूवमेंट में हमने ब्रिटिश के गुड्स, सर्विस, स्कूल, कॉलेज सबको बाइकआउट किया था। इन दिस मूवमेंट इन दिस मूवमेंट ब्रिटिश गुड्स, कॉमा, सर्विसेज, कॉमा, schools and colleges were boycotted। स्कूल्स कॉलेजेस वर बाइकॉटेड। पर्पस क्या था? पर्पस था ब्रिटिश को इकोनॉमिकली डैमेज करना, फाइनेंशियली डैमेज करना, इनकी फाइनेंसेस को तंग करना। जब आप उनका सामान नहीं परचेज करोगे तो उनको फाइनेंशियली क्या होगा? लॉस होगा। लिखिए अपने पास, द पर्पस was to give economic damage to British government। The purpose was to give economic damage to the British government। पर्पस क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्या करना? इकोनॉमिक डैमेज करना। The purpose was to give economic damage to the British। The purpose was to give economic damage to the British government। आए जरा, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड रैलीज। हिंदूज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किया, रैलीज करना स्टार्ट किया। इनका जो इकोनॉमिक हब था दैट वाज कलकत्ता। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और रैलीज इतनी सिवियर थी, इतनी इंटेंस थी कि इनको कलकत्ता को बंद करना पड़ गया था फॉर फ्यू डेज। यानी सारे ऑपरेशंस बंद हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई थी। लेकिन अपने पास दी हिंदूज objected to the partition to the partition। इन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड opposing दे स्टार्टेड अपोजिंग। उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड अपोजिंग, फुल स्टॉप। दे carried out protest, comma, strikes and rallies। They carried out protest, comma, strikes and rallies। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया, रैलीज निकालना स्टार्ट कर दिया, फुल स्टॉप। The law and order situation, the law and order situation was getting out of control
The law and order situation was getting out of control. Full stop. Terrorist activities were started. Terrorist activities were started. Terrorism भी start हो गया था. कलकत्ता को बंद कर दिया गया. कलकत्ता was closed for few days. कलकत्ता को बंद कर दिया गया था for few days. कलकत्ता was closed for few days. तो कलकत्ता को बंद कर दिया गया था for how many days? For few days. लेकिन कलकत्ता was closed for few days. Calcutta was closed for few days. Full stop. Calcutta was closed for few days. तो अगर 7 मार्क का सवाल आता है, 7 मार्क के सवाल के अंदर हमें 2 रीजन लिखने होते हैं. 7 मार्क के सवाल के अंदर कितने रीजन लिखने होते हैं? 2 रीजन लिखने होते हैं. तो सॉरी 3 रीजन लिखने होते हैं. अपॉलॉजीज. तो कलकत्ता के पार्टी रिवर्सल के ऊपर, अपॉलॉजीज, डिस्ट्रैक्टेड हो गया था. रिवर्सल के ऊपर यू हैव टू राइट 3 रीजंस. हम 2 रीजन पढ़ चुके हैं. हम कितने रीजन पढ़ चुके हैं? 2 रीजन. तो एक तो स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लिया था हमने. दूसरा हमने पढ़ लिया प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड रैलीज. सही है. आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर 3 आ जाए. मर्डर अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे हमारे फ्यूचर वाइसरॉय. उनको मारने की कोशिश की गई. उनको क्या करने की कोशिश की गई? उनको मारने की कोशिश की गई. टू प्रेशराइज देम, टू थ्रेट देम, कि अगर वो हिंदूज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको थ्रेट कर सकते हैं. देखिए अपने पास मर्डर अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड मिंटो. देखिए अपने पास द हिंदूज were so angry. The Hindus were so angry that they decided to kill Lord Minto, who was the future viceroy. हिंदूस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लॉर्ड मिंटो को मारने की कोशिश की, जो कि कौन थे? फ्यूचर वाइसरॉय. हु वाज द फ्यूचर वाइसरॉय. फुल स्टॉप. द आइडिया was to threat ब्रिटिश. आइडिया क्या था? ब्रिटिश को क्या देना? थ्रेट करना ब्रिटिश. द आइडिया वाज टू थ्रेट ब्रिटिश. तो आइडिया क्या था? आइडिया था ब्रिटिश को थ्रेट करना. और ये भी आइडिया था कि इतना थ्रेट कर दो कि वो हिंदूज के साथ अलायंस करे. द आइडिया वाज टू थ्रेट ब्रिटिश. फुल स्टॉप. सो दैट ब्रिटिश can be so that British can be convinced for the reversal. So that British can be convinced for the reversal. ब्रिटिश को थ्रेट करना था ताकि ब्रिटिश को कन्विंस कर सकें. किसके लिए कन्विंस कर सकें? रिवर्सल के लिए कन्विंस कर सकें. किसके लिए कन्विंस कर सकें? रिवर्सल के लिए कन्विंस करें. इसीलिए इन्होंने लॉर्ड मिंटो को मारने की कोशिश की थी. इट वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. इसके हम पासिपस करेंगे एंड देन आज ही की क्लास में हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कवर करेंगे. राइट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग नाउ.